जय हिंद सबको, सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। डिफेंस गुरु जम्मू में आज हम आपके साथ लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो हम ये सीरीज रोज लाएंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हो, या आप फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो आज का पहला सवाल है वो क्या है कि किसने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग को। नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? वो किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इसकी रेशियो रहती है, क्या रेशियो रहती है? तो 3:2 रेशियो रहती है किसकी? फ्लैग की। पेपर में एक और क्वेश्चन आता है फ्लैग के ऊपर कि नेशनल फ्लैग की रेशियो क्या रहेगी? तो 3:2 में क्या रहता है? हमारा फ्लैग रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसने डिजाइन किया था जो रुपी सिंबल है, जो हमारा इस तरीके से 1 रुपये का सिंबल आता है, वो किसने किया था? तो उदय कुमार ने किया था। किसने किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था। क्या? इसका डिजाइन किया था। थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त कहते हैं। समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी का बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है हमारे गुप्ता डायनेस्टी के साथ। और गुप्ता डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं किसकी? इंडियन हिस्ट्री की। अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं हम। तो फॉरेंटियर गांधी किसको कहते हैं? अब्दुल गफार खान को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? अब्दुल गफार खान को कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को पक्का लाइक करो और शेयर करो, सो डैट कि हम लोग भी मोटिवेट हों कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और हम इसी तरीके से वीडियो आपके साथ और लाएं। अब पहला कौन सा आदमी था एशिया का जिसको नोबेल प्राइज मिला था? तो उसका आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला हुआ है? फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला है इंडिया में भी और एशिया में भी वही हमारे पहले पर्सन थे जिनको क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? इनकी एक बुक आई थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए क्या मिला है इनको? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले जब भी आई डोनेशन, आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग मरने के बाद अपनी आई को डोनेट करने के लिए बोल जाते हैं। तो जब आई डोनेशन होती है तो उसमें कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? तो कॉर्निया, जो फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया का वाइट कलर का, वही पार्ट क्या होता है? आई डोनेशन में यूज़ होता है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? काफ़ी पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो 5 जून को क्या मनाया था? हमारा इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। डेसिबल, साइंस का क्वेश्चन आ गया। डेसिबल किसका यूनिट है? तो डेसिबल यूनिट है किसका? आपका साउंड का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद। अब लाइट ईयर। बच्चा लाइट ईयर का नाम सुन के सोचता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का होता है। ये बेसिकली हम किसके लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं? तो ये हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, आपका जो लाइट ईयर होता है स्पेस के लिए। जो स्पेस में बेसिकली हमें डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? आपका लाइट ईयर यूनिट यूज़ करते हैं। डायोप्टर किसका यूनिट है? तो पावर ऑफ द लेंस को निकालने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? डायोप्टर यूज़ करते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो, गवर्नर जनरल के पहले भी गवर्नर जनरल थे अंग्रेज के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे पहले। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस समय जो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे, जो पहले भी, लास्ट भी यही थे, पहले इसके पहले जो वाइस रहे थे, लास्ट वाइस रहे वो भी ये थे। तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइस राय और फर्स्ट क्या थे? हमारे गवर्नर जनरल थे। इसके बाद हमारे कौन बने थे? इसका सी राजागोपालचारी बने थे। कौन बने थे? सी राजागोपालचारी बने थे। और वो हमारे क्या थे? आखिरी थे गवर्नर जनरल। और वो पहले क्या थे? हमारे इंडियन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है आप लोगों के सामने कि हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल? तो सी राजागोपालचारी। इसका हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न? तो पहला भारत रत्न किसको मिला था? अब्दुल गफार खान को मिला था। किसको मिला था? अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? तो कांग्रेस के फाउंडर कौन था? एओ ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। और इन्होंने 1885 में क्या किया था? कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी। कांग्रेस के फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं, 1885 में थी। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। वो कौन थे? डब्ल्यू सी आपके बनर्जी थे। और जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके बाद हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? तो पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे उनका नाम क्या है? तो जेबी मावलंकर हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे। वट शुगर इज फाउंड इन हनी? तो हनी के अंदर क्या यूज होता है?
फ्रुक्टोज यूज होता है। क्या यूज होता है? फ्रुक्टोज यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि ऑन विच पार्ट डस रॉकेट वर्क्स। तो रॉकेट किसमें के ऊपर वर्क करता है? तो न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर रॉकेट बल्ब क्या करता है? वर्क करता है। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा क्या यूज होता है? तो जो गैस यूज होती है बल्ब के अंदर वो क्या होती है? एर्गॉन होती है। कभी कभी आपको ट्यूबलाइट के बारे में पूछ ले, जो आपके घर में ट्यूबलाइट होते हैं उसके अंदर क्या था? एर्गॉन और मरकरी के वेपर। मरकरी के क्या यूज होते हैं? मरकरी के वेपर यूज होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया। तो उसका नाम क्या है? अलामरा। अलामरा ये क्या था? फर्स्ट हमारी क्या थी? साउंड फिल्म थी इंडिया की। हु स्टार्टेड बन बोदान मूवमेंट। तो किसने की थी? आचार्य विनोद भाभा ने शुरू की थी। उसके बाद विच रिवर मेक सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का बिगेस्ट डाटा है, जो कि कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? गंगा आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया कौन सा है इंडिया का? तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन एरिया वो किसका है? हमारा गुजरात का है। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। देखो, ये एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं जिसमें मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, कि हाँ नियर अबाउट जितने कम समय में हम 50 क्वेश्चन कर ले उतना ही आप लोगों के लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? फायदेमंद रहेगी। विच कंट्री टचेज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। तो उसका आंसर क्या है? बांग्लादेश है। और सबसे कम कौन करता है? सबसे कम करता है अफगानिस्तान। कौन करता है? अफगानिस्तान, लगभग 78 किलोमीटर। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर का नाम क्या है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे? एडम स्मिथ है। अब किस वेदास में, अगर आपने हमारे हिस्ट्री के लेक्चर देखे होंगे संजय सर की तरह, जो संजय सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बताया होगा कि ऋग वेदा के अंदर ही कौन सा आता है? तीसरे मंडल में हमारे पास क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। जो सत्यमेव जयते है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? मुकंद उपनिषद है, वहां से हमने क्या लिया हुआ है? ये चीज ली हुई है। उसके बाद वंदे मातरम कहाँ से लिया हुआ है? ये आनंद मठ से लिया हुआ है। आनंद मठ किसने लिखी है? बेंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी हुई है। पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र की कहानियां जो थी हमारे बचपन में आती थी, इसमें बेसिकली बच्चों के लिए कहानी आती है, शॉर्ट स्टोरीज। तो ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है हमारे विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। हु रोड सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बुक किसने लिखी है? ये लिखी है दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी बुक लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी है। अब कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कौन सा है? 360 है। कौन सा है? 360 है। इमरजेंसी के लिए 3 आर्टिकल है, एक 352 और एक 356 और एक 360। कौन सा आ गया? 352, 356, 360। ठीक है, ये हमारा आ गया नेशनल इमरजेंसी के लिए। क्या आ गया हमारा? नेशनल, पूरे ओवरऑल इंडिया में लगेगा। ये मैक्सिमम कब लगती है? जब कभी देश के ऊपर कोई लड़ाई का संकट हो या हम कुछ वार करनी है किसी में, तब। ये हमारे पास हो गया प्रेसिडेंट रूल, ये बेसिकली स्टेट में लगता है। क्या लगेगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है लगभग 4 बार लग चुकी है। कितनी बार लग चुकी है? 4 बार लग चुकी है। ठीक है, देन विच आर्टिकल गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। 300 आर्टिकल 370 था, अब ये क्या है? हमारा हट चुका है। विच गैस इज यूज इन एलपीजी। एलपीजी में कौन सी गैस यूज होती है? काफी पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं मीथेन होता है, कुछ कहते हैं बुटेन होता है। तो इसका जो मेन आंसर है वो क्या है? प्रोपेन एंड बुटेन। क्या आंसर है इसका? प्रोपेन एंड बुटेन। सबसे ज्यादा गैस कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर में? तो नाइट्रोजन, लगभग 70 से 71% के बीच हमारे पास क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो डाइड हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? वो सरवना बेलागौला जगह का नाम है, वहाँ पे हुए थे। लगभग नाम याद करना है, श्रवण करके याद रख लेना आप लोग। तो गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल के पास है। वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन। तो पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ दिया था? वाराणसी में। सारनाथ में एक डियर पार्क है। क्या है वहाँ पे? एक डियर का पार्क है, वहाँ पे उन्होंने क्या दिया था? पहला सरमन दिया था। इनको इनलाइटनमेंट कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी, अंडर द पीपल ट्री। अंडर द पीपल ट्री, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है? हमारा राजा राम मोहन राय। हु इज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज वेरी फेमस। इनकी एक शिकागो में, यूएसए में एक स्पीच है, उसके लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी।
तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? तो बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? 16 दिसंबर 1971 को। कब मिली थी? 1971। हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? देखो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि आईएनसी का पूछा गया, इंडिया का पूछा हुआ है। इंडिया का तो जाकिर हुसैन आएंगे, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू आईएनसी तो बदरुद्दीन त्याबजी इज द राइट आंसर। बदरुद्दीन त्याबजी इज द राइट आंसर। हु इज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब फर्स्ट लेडी बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट। हु इज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो फर्स्ट लेडी, इसमें यहाँ बोला नहीं है कि इंडियन है या फॉरनर है, तो पहली जो रहेगी वो कौन रहेगी आपकी? एनी बेसेंट। कौन रहेगी? एनी बेसेंट रहेगी। अगर इंडियन की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पे आंसर आ गया आपका एनी बेसेंट इज द आंसर। ठीक है, तो अब कुछ आखिरी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ कितनी स्टेटों से पास होता है? तो लगभग 8 स्टेटों से क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। प्लेस वेयर द इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड? तो जो इंडिया के जो करेंसी के नोट है वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं? तो ये प्रिंट होते हैं आपके नासिक, महाराष्ट्र में। कहाँ पे होते हैं? नासिक में, महाराष्ट्र में होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था? कोलकाता में था। कहाँ पे था? कोलकाता में था। अब फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज बेसिस में सबसे पहले हमने कौन सी स्टेट बनाई थी? तो आंध्र प्रदेश बनाई थी। कौन से बनाई थी? आंध्र प्रदेश बनाई थी। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आपको एक और पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे है? तो इट इज़ इन बेंगलोर। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर को हम आईटी सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटी सिटी भी कहते हैं, और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इंडिया को डिस्कवर किसने किया था? इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। किसने डिस्कवर किया था? इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। ये एक पुर्तगाल का बेसिकली पर्सन था। और कब किया था? 1498। ये इंडिया बाय गुड होप आया था। केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ पे आया था? इंडिया में आया था। तो इसी के साथ जो हमारे पहले 50 एमसीक्यू हैं इस सीरीज के, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और जिससे हम लोग और मोटिवेट हों, और ऐसे सीरीज आपको रोज़ सुबह 10 बजे आपको हम दें। अगर ये वीडियो मेरे को लगता है लगभग हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर हमें इस वीडियो में लगभग 1000 सब्सक्राइबर दिखता है, 1000 अगर लाइक भी आता है हमें, या क्योंकि आप लोग ही हमारे सितारे हो, अगर आप लोग हमें 1000 लगभग सब्सक्राइबर या लाइक दे देते हो इस वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू में बनाता रहूं। आल्दो फिर भी आप लोगों का बहुत प्यार है हमारे साथ, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूं, बट फिर भी आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हमारे पास का आएगा, आप लोगों का प्यार आएगा। ठीक है, तो वीडियो को इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।